दिल्ली से शिकागो जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट कनाडा डाइवर्ट, बम की मिली थी धमकी। बाबा सिद्दीकी मर्डर आरोपी हरीश कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को होगा उपचुनाव। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग, नतीजे 23 नवंबर को। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान, 23 को जारी होंगे नतीजे, चुनाव आयोग ने कहा। चुनाव आयोग ने बताया झारखंड में कुल 2.6 करोड़ वोटर हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के भी वोटरों की संख्या बताई। महाराष्ट्र में कुल 9 करोड़ 63 लाख वोटर हैं। झारखंड में 29,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनेंगे, चुनाव आयोग ने कहा। महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे, चुनाव आयोग ने बताया। महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस का ऐलान किया। महाराष्ट्र सरकार धारावी के पुनर्विकास के लिए अदानी समूह को देगी देवनार की 124 करोड़ जमीन। एयर इंडिया फ्लाइट की अयोध्या में इमरजेंसी लैंडिंग, बम होने की थी सूचना। विदेश मंत्री जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे, एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कोलकाता रेप केस की जांच रिपोर्ट 3 हफ्ते में दाखिल करने को कहा। बहराइच में मृतक के परिजनों से सीएम योगी ने की मुलाकात। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, बहराइच के मृतक के परिजनों से मुलाकात के बाद बोले सीएम योगी। इजरायल को सही समय और सही जगह पर देंगे जवाब, ईरान का बड़ा बयान। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी के बहराइच से 2 और लोगों को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपियों के पास से 2 पिस्तौल हुई जब्त। हिमाचल के मंडी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। प्रशांत किशोर बुधवार को करेंगे बिहार उपचुनाव के लिए जन सुराज के उम्मीदवारों का ऐलान। हरियाणा में बुधवार को सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक, अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। हिमाचल प्रदेश में नहीं गिराई जाएगी मंडी की अवैध मस्जिद, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को दिया राहत। उमर अब्दुल्ला सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जम्मू कश्मीर में 4 खाली राज्यसभा सीटों के लिए होंगे चुनाव। असामाजिक तत्वों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, बहराइच मामले पर आरजेडी नेता मलुक नागर ने कहा। ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन करेगा श्रीलंका, विदेश मंत्री ने दी जानकारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति सीट शेयरिंग फॉर्मूले का मंगलवार को कर सकती है ऐलान। दिल्ली कोर्ट ने इंजीनियर राशिद की जमानत पर मंगलवार को जारी कर सकता है आदेश। मणिपुर हिंसा में मैतेई, कुकी और नगा विधायकों की मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक। कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे, पीएम ट्रूडो ने कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे इस्लामाबाद, सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में शुभम और प्रवीण लोनकर ने हमलावरों को मुहैया कराए थे पैसे और हथियार। विदेश मंत्रालय ने कनाडाई डिप्लोमेट को किया तलब। निज्जर मामले में ट्रूडो के आरोपों पर भारत सख्त। अगस्त में 3.65% से बढ़कर सितंबर में 5.49% हुई खुदरा महंगाई दर। मुंबई में ओवरटेक करने को लेकर 2 वाहन चालकों के बीच हुआ विवाद, 1 शख्स की मौत। रॉक कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने तीसरे आरोपी प्रवीण लोणकर को कोर्ट में पेश किया। यूपी के कानपुर इटावा हाईवे पे डंपर और कार की भिड़ंत से हादसा, 5 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई में एंट्री के सभी टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए माफ होगा टोल टैक्स। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिषेक बोइनपल्ली को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। मुंबई हावड़ा मेल में बम की धमकी, जलगांव स्टेशन पर तलाशी के बाद किया गया रवाना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाई गई, मिली जेट कैटेगरी की सिक्योरिटी। झारखंड के रांची में कई जगहों पर ईडी की हुई छापेमारी। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के प्रदर्शन के बाद देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हुई हड़ताल। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। मुंबई में उद्धव ठाकरे की हुई एंजियोप्लास्टी सर्जरी, हार्ट में थे ब्लॉकेज। दिल्ली में पटाखों पर लगा पूरी तरह से बैन, सरकार ने जारी की अधिसूचना। झारखंड के पलामू में दुर्गा पूजा मेले से घर लौट रही 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप की घटना।